क्या आप भी कभी सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज बच्चा फिर देर से उठेगा, फिर स्कूल के लिए झिकझिक करना पड़ेगा, फिर शाम को कमरे से बाहर नहीं निकलेगा और हम यही सोचते रहते हैं कि बस मेरा बच्चा तो आलसी हो गया। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? चलिए देखते हैं दिल्ली की ये कहानी। एक आम सा परिवार था। दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे पापा, मम्मी, उनका इकलौता बेटा समीर। पापा एक एमएनसी में सीनियर मैनेजर थे। सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक लैपटॉप मीटिंग्स और टारगेट्स होते थे। कभी कभी तो वीकेंड पर भी ऑफिस का काम होता। मम्मी एक प्राइवेट स्कूल टीचर थी। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल, फिर घर आकर खाना, कपड़े, ट्यूशन की तैयारी। समीर उस वक्त 17 साल का था, 12वीं में था। पहले अच्छे मार्क्स लाता था, क्रिकेट खेलता था, दोस्तों के साथ हंसता बोलता था। फिर पता नहीं कब बात बदलने लगी। सुबह मम्मी आवाज लगाती, समीर उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है। वो बिस्तर से लिपटा रहता, आंखें खोलता भी तो बस धीरे से, उठता देर से, नाश्ता जल्दी जल्दी करता और चुपचाप स्कूल चला जाता। शाम को आता तो सीधे अपने कमरे में, दरवाजा बंद और फोन हाथ में। पापा घर आते थके हुए तो पूछते, क्या बात है बेटा, पढ़ाई कर रहे हो? समीर बस हाँ कहता, बस थोड़ा सा थक गया हूँ कहकर फिर फोन पर लग जाता। मम्मी को लगता आलसी हो गया है, पहले कितना एक्टिव था। पापा कहते, अरे अभी नहीं, बाद में समझा देंगे, अभी बोर्ड एग्जाम है, प्रेशर में होगा, काम का स्ट्रेस तो हमारे पास भी है। और इस तरह दिन गुजरते गए। अब अगर शरीर रोज कुछ कह रहा हो, कुछ पैटर्न बदल रहा हो और हम रोज टाल रहे हो, तो बताइए गलती किसकी है? समीर की नींद अनियमित हो गई। कभी रात भर जागता तो कभी दिन में सोता रहता। खाना भी कम ही खाता। मम्मी प्लेट लगाती और वो दो चार कौर खाकर उठ जाता। पेट नहीं भरा, पूछो तो कहता बस मन नहीं है। दोस्तों से मिलना बंद। पहले फोन पर घंटों बातें किया करता था, अब कॉल आए तो इग्नोर। वीकेंड पर भी बाहर नहीं निकलता। क्रिकेट बैट कोने में पड़ा धूल खाता रहता। पापा मम्मी को लगता उम्र का असर है, आजकल के बच्चों को मोबाइल ने बिगाड़ दिया है, बस थोड़ा सा सख्ती करेंगे तो ठीक हो जाएगा। शाम को पापा आते तो डांटते, शमीर इतना आलसी मत बन, बाहर जा, दोस्तों से मिल, पढ़ाई कर, जीवन में कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी कहती, हाँ बेटा, तुम्हारी उम्र में हम ऐसे नहीं थे, अभी नहीं सुधरा तो बाद में पछताएगा। समीर चुप रहता, कभी कभी बस सिर हिला देता। हम सोचते रहते बस आलसी है, काम का स्ट्रेस होगा, उम्र का असर है, अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। दिन ऐसे ही बीतते रहे। स्कूल से टीचर के फोन आने लगे। समीर क्लास में ध्यान नहीं देता, होमवर्क भी नहीं करता। मम्मी पापा परेशान। घर में मीटिंग्स होती, देखो अगर ऐसे ही चलेगा तो आगे फिर ये क्या करेगा। फिर डांट पड़ी, फिर चुप्पी। धीरे धीरे समीर और अंदर से सिमटने लगा। मुस्कुराना कम हो गया, बात करना और भी कम। कभी कभी रात में मम्मी को लगता कमरे से कोई हल्की सी आवाज आती, जैसे रोने की, लेकिन दरवाजा खटखटाओ तो सब शांत, शायद सपना देख रहा होगा। और जिंदगी इस तरह चलती रही, ऑफिस, स्कूल, खाना और सोना। एक दिन शाम के 7 बजे पापा अभी ऑफिस से नहीं लौटे थे। मम्मी किचन में थी। अचानक बाथरूम से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जब काफी देर हो गई तो मम्मी ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। फिर जोर से खटखटाया, फिर खोलने की कोशिश की, पर अंदर से बंद था। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। समीर बेहोश पड़ा था, हाथ पर कट के निशान और पास में ब्लेड रखा हुआ था। आनन फानन में एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, डॉक्टर्स ने स्टिचेज लगाए और आईसीयू में शिफ्ट किया। पापा दौड़े भागे आए। मम्मी रोते हुए प्लास्टिक कुर्सी पर बैठी रही। रात भर कॉरिडोर में। रिश्तेदारों के फोन आए, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कहते रहे।
लेकिन यहाँ देखने कोई नहीं आया, बस फोन पर ही पूछताछ हुई। अगले दिन साइकेट्रिस्ट से बात हुई। उन्होंने शांत स्वर में समझाया, ये डिप्रेशन था, काफी समय से था, और ये बीमारी रातों रात नहीं आती, सालों सालों में चुपचाप बढ़ती रहती। मम्मी पापा स्तब्ध थे। डिप्रेशन? और हमारे बेटे को? वो तो बस आलसी लग रहा था। डॉक्टर्स ने धीरे से कहा, अगर ये संकेत पहले समझ में आते, जैसे रुचि कम होना, अकेले रहना, नींद और भूख में बदलाव, तो शायद बात इतना आगे ना बढ़ता। तभी जांच भी हो जाती और खर्च भी कम लगता और रिकवरी भी आसान होता। इस तरह अस्पताल में कई दिन बीते। प्लास्टिक की कुर्सियां, रात के लंबे कॉरिडोर, मम्मी दिन रात बेटे के पास, पापा ऑफिस की छुट्टी लेकर। लेकिन पहले जैसे दिन वापस नहीं रहे। रिश्तेदार फोन करते, पूछते तो थे, लेकिन कोई आते नहीं थे। आज भी वो दिन याद आते हैं। शरीर बोल रहा था चुपचाप, छोटे छोटे संकेतों से, और हम टालते रहते। ये कहानी किसी एक की नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने और अपने बच्चों के छोटे छोटे बदलावों को टालते रहते हैं। कभी कभी किसी और की कहानी देर से समझ में आती है, और वो हमें मौका देती है कि हम अपनी कहानी के लिए समय पर सोच लें। तो बस आज के लिए इतना ही। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ जब शरीर ने संकेत दिया हो और आपने इग्नोर कर दिया? कमेंट करें, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।